नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार कुशवाहा आप लोगों के लिए एक जानकारी लेके आया हूँ जो कि एलोपैथ से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कभी भी अगर आजकल व्यक्ति बीमार होता है तो कंपनियों का क्या है कि या डॉक्टरों का क्या, बड़े बड़े उन्होंने ऐसे कुछ अंग्रेजी के शब्द चुन लिए हैं जिससे कि व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। समझने के लिए आपको बता दूं कि जैसे कोई भी बीमारी होती है, कोई भी एलोपैथ डॉक्टर होगा उसको पता है इसको प्रॉब्लम है, फिर आपसे वो क्या बोलता है, आप ब्लड टेस्ट करा लो। भाई तूने 10 साल 20 साल प्रैक्टिस करी है और तुझे उसके आदमी के हाव भाव देख करके, उसके सिम्टम्स देख करके तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है इसकी क्या बीमारी है। सोचने वाली बात है अगर आप सोचे तो। उन्हें सब पता होता है कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है, लेकिन जो उसने अपना लैब बनवा रखा है उसका खर्चा कौन देगा, या लैब नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर है तो उनको लैब से कमीशन आता है, उसका क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो उन्हें पता होने के बावजूद भी टेस्ट कराते हैं और लोग इसमें इतने डर जाते हैं ना, पूछो नहीं कि क्या हो गया किसमें। जैसे TLC बढ़ जाना, LDL, VLDL, ESR, तो ये सब चीज़ें ना ये लोग इतना डरा देते हैं कि आपका ये हो गया। तो मैं बात करूँ TLC, LC जो सब चीज़ें हैं, कुछ आप खुद सोचिए ना, आप एक नॉर्मल शरीर है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कार्य करता है, आपका खान पान सही है, आपका रूटीन सही है, आप सही है, आप यानी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सही है। अगर आपके शरीर में कोई वायरस प्रवेश कर गया या आपको कोई बीमारी ने पकड़ लिया, अगर सीधी बात में कहो तो सिंपल सी बात है ना कि आपके सारे हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाएंगे, आपका शरीर का कंट्रोलिंग सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो क्योंकि व्यक्ति की खुद की प्रतिरोधक क्षमता आज बहुत कम हो चुकी है, वो अपनी इम्यूनिटी पावर खो चुका है। अगर जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर सही है तो उन्हें कुछ भी नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात दूँ तो आप किसी गाँव में चल जाओ तो आपको बच्चों को धूल मिट्टी में खेलते मिल जाएंगे, गंदे नदी नालों में नहाते मिल जाएंगे, गाय भैंस चुआते मिल जाएंगे, कीचड़ में जो कि खेतों में धान गेहूँ लगता है जो मजदूर काम करते हैं वो मिल जाएंगे आपको, चाहे उनके बच्चे चाहे बड़े व्यक्ति। उनको बीमारी क्यों नहीं होती है? जो AC में रहने वाले लोग हैं या जो स्कूल से आ रहे हैं, रोज़ सुबह आप उसे डेटोल से हाथ धुलवा रहे हो, सेवलॉन या उससे नहला रहे हो, इतनी मल्टी कंपनियाँ उनके इतने महंगे महंगे शॉप, फिर भी उन्होंने अगर ज़रा सा कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। वो कभी ज़मीन का नहीं खाते, जबकि हम तो गांव में देखा है लोग गिर गया तो उठा के पहुँच के खा लेते हैं, धोते भी नहीं है। हमने खुद खाया है, बचपन में खाया। अभी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई फल गिर गया, अमरूद तोड़ते नीचे ही गिरता है ज़मीन पे, हम तो उसे खा लेते हैं धो करके या ऐसे ही पहुँच करके। और ख़ासतौर से आपने देखा BDSM बनाते समय मैं भी खा लेता हूँ बहुत से पत्ते या फल और ऐसी। तो इसमें क्या है, इसमें कारण ये नहीं है कि वो बीमार क्यों पड़े, वो आप जितना उसको नाजुक बनाएंगे अपने बच्चों को या व्यक्ति जो जितना नाजुक बनेगा बने, इसमें हमें कुछ नहीं है। उसकी अपनी खुद की प्रतिरोधक क्षमता नहीं रही ना वायरसों से लड़ने के लिए, या बाहरी जो आघात है या बाहरी जो बीमारियों की घुस रहे शरीर में उसको रोकने के लिए उसकी अपनी पावर है ही नहीं। तो ये लोग डॉक्टर लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। और TLC DLC ये सब चीज़ें घटना बढ़ना लाजमी है। अगर शरीर का सब, मैं कह रहा हूँ, हार्मोन्स अगर एक भी डिस्टर्ब है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इससे घबराए नहीं और इनके चक्करों में ना पड़ें, अपना खान पान सही रखें और अपने आयुर्वेद को अपनाएं और अपने स्वदेशी चिकित्सा करें। और आप आज की डेट में तो बताओ तो पंचगव्य भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं खुद पंचगव्य सिद्ध होने जा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि हम अपनी प्राचीन पद्धतियों से कैसे लोगों का इलाज करते थे। लोग बीमारी नहीं होते थे, ज़मीन पे बैठ करके खाना खाते थे, ज़मीन पे ही सोते थे, गोबर से लिपा हुआ होता था। तो ऐसा क्या कारण था? आप लोग सो, आपको मैं एक्चुअली बात बताऊं तो लोग बहुत सोचते हैं कि हमने जी फिनाइल से फर्श धो दिया, इसमें तो कीटाणु मर गए। आप खुद सोचिए ना, वो 5 रुपये 10 रुपये की बैलू वाला जो आपका फिनाइल है वो क्या कीटाणु मारेगा, है क्या उसमें? और सारी चीज़ें देखूँ तो इन लोगों ने, जितनी कंपनियों का प्रोपोगंडा होता है, जितनी मेडिकल बड़ी बड़ी कंपनियां उनका जो निर्माता करता है उनके प्रोपोगंडा होते हैं, जो डॉक्टरों की यूनियन होती है उनके अपने प्रोपोगंडा होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, ये सब होते हैं। ये सब आम लोगों के मस्तिष्क में भर दिया जाता है कि इनको इतना डरा दिया जाए। पहली बात तो एलोपैथ में जाते ही लोग डरा देते हैं, सहानुभूति कभी नहीं दिखाते हैं कि भाई साहब आपने अगर कोई सीरियस केस हो चाहे वैसा कोई केस नॉर्मल है तो भी कहेंगे आपने अगर इलाज इस तरह नहीं करवाया, ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये हो जाएगा, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि जो हमारे प्राचीन टाइम में वैद्य लोग थे वो क्या कहते थे, आइए बैठिए आराम से, देखा कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है, सही हो जाओगे।
वो यही शब्द बोलते थे, इससे आधा मरीज तो वही ठीक हो जाता है। और जैसे आपको पता है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। जब व्यक्ति खुद ही मन से सोच लेता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो वो ठीक नहीं हो सकता, उसे दुनिया की कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि अपनी विल पावर लगाएगा ही नहीं, अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसका यूज ही नहीं कर पाएगा वो। और शरीर के अंदर खुद ही हम तो बस बाहरी जो जीवाणु उनको रोकते हैं। अगर आपको बताऊं तो मेडिसिन वगैरह लेकर के बाहरी जीवाणुओं को मारते हैं, अपने अंदरूनी को नहीं बढ़ा पाते हैं। वो तो हमारे खान पान से ही बढ़ेगा, अपनी प्रतिरोधक क्षमता खान पान से ही बढ़ेगी। और जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सही है तो वो बीमार नहीं होता है व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, कफ वाला हो, पित्त हो। तो ऐसा कोई मैं समझ रहा हूँ। तो पहली बात तो आप लोग घबराए ना करें। अगर बच्चों का हो गया कि TLC DLC बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़ेगा घटेगा ही। तो इस सिलसिले में मैं इस पे वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आगे मैं इस पे अभी अगले महीने मेरा अपना प्रोजेक्ट रहेगा कि इन चीज़ों के ऊपर काम करना, कि क्या है और इसके क्या लक्षण है और इससे क्या परेशानी होती है, कैसे क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि मैं इन चीज़ चक्रों में नहीं पड़ता हूँ कि चेक करवा लो और ये करवा लो। अब चेक करवाइए, अच्छी बात है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ आपको हर चीज़ चेक करवानी चाहिए। आप एक निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको ये बीमारी है या नहीं है, फिर उसके अनुसार इलाज होगा। मैं खुद अपना भी इलाज करता हूँ तो चेक करवाता हूँ, लेकिन दवाई अपनी ही चलाता हूँ मैं। तो इस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी है। अब जैसे टॉन्सिल हो गया तो खांसी बुखार तो होगा ही होगा ना, तो टॉन्सिल का इलाज करिए कि नेक्स्ट टाइम आपको खांसी बुखार ना, उस समय तो हो गया तो हो गया, अब आगे के लिए भी तो हमें प्रिकॉशंस लेना है। तो बच्चों की पावर को बढ़ाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। और जो अंग्रेजी शब्द हैं ये जो बहुत ही डरा देते हैं, क्या बोलते हैं, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर किसी को बोले अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो बहुत सोचता है कि पता नहीं मेरे हाथों में क्या हो गया, मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस कुछ नहीं है, एक प्रकार की पेचिस है जिसे हम संग्रहणी बोलते हैं। और ये बड़ी आसानी से तो नहीं जाता है, लेकिन 1 साल तक आपने अगर खान पान पे सही इंतजाम करा और दवाइयाँ ली तो 6 महीने से 1 साल के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूँ किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है या ऐसा कुछ पेट की संग्रहणी की प्रॉब्लम है तो सही हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ये भाई खान पान में ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो नहीं ध्यान दिया तो नहीं हो सकता ठीक। क्योंकि लोग इसे 20-20, 25-25 साल से ढोते हैं और पता नहीं चल पाता। मैं इस पर भी वीडियो बताऊँगा आपको, बनाऊँगा क्या है। तो इस तरीके से मैं कुछ लाने वाला हूँ आगे फ्यूचर में, कि दवाइयों के साथ लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। और अगर किसी को कुछ पता है तो इस बारे में मुझे बता सकता है कमेंट में, जैसे आप लोग बताते हैं करते हैं। तो ये मेरा फ्यूचर का अपना प्लान है, तो इसलिए मैंने आपको डाला। तो इनके ऊपर भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग रिपोर्ट में आता है, डॉक्टर कभी भी नहीं बताता है किसी पेशेंट को। आपको रियलिटी बताओ ना कि रिपोर्टें सब निकलवा लेगा, उससे आप पूछेंगे सर जी मुझे बीमारी क्या है बता दीजिए भाई, तो वो पता है क्या बोलते हैं, आपको आम खाने से मतलब है या गुठली गिरने से, मतलब वो बताएंगे नहीं, वो बता देंगे क्योंकि नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो आप फिर उसको फीस कहाँ से पेड करोगे आप, आपके अंदर वो डर और भय कहाँ से आएगा। वो जो डर और भय होता है वो उन्होंने बहुत ज़रूरी करना है ना, तभी तो आप पैसा निकाल के दोगे कि भाई मेरा बच्चा है, मेरा आदमी है, मेरी बीबी है, मेरी लड़की है, मेरी माँ बाप हैं, तो इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तभी तो आप कर्जा लेके इलाज कराएंगे। अगर उसने बोल दिया अरे कुछ नहीं खा पी के सही हो जाओगे 6 महीने में, तो आप क्यों पैसा खर्च करोगे, तो उसकी दुकान कहाँ से चलेगी भाई। तो यही कुछ कारण है जिससे कि आदमी पूछता भी नहीं और डरता भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी डांट खा चुका हूँ, बचपन में जाता था तो मैं पूछता था तो मुझे को भी सुनने को मिल जाता था, मुझे क्या हर कोई सुनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये लोग बहुत ही अच्छा नहीं कर रहे हैं आम जनता के साथ। और गरीब लोगों का तो बुरा हाल है, गरीब क्या अमीर भी है। मैं तो ये जानता हूँ कि हमने रात दिन एक करके हमने 10-10 रुपये जोड़ करके पैसा इकट्ठा करा, और कोई नौकरी करने वाला बहुत अच्छा व्यक्ति है उसने 20-25 लाख इकट्ठा भी कर लिया अपनी लाइफ में। तो सोचिए अगर बुढ़ापे में उसको एक बीमारी हो गई, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या लीवर की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। यानी कि वो 10-15 लाख रुपए तो खर्च कर ही रहा है, साथ में उसके बच्चे ने जो कमाया वो भी, और जो उसने प्लॉट एक आध खरीदे होते हैं वो भी उसको बेचना पड़ता है। तो हमने ज़िंदगी भर क्या कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, कहाँ हो गए, जीरो और माइनस में चले गए। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करिएगा, अपना पौष्टिक आहार लीजिएगा, अपनी दिनचर्या का पालन करिएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों के करने से हम अपने को भविष्य को सुधार सकते हैं, अपने बुढ़ापे को सुधार सकते हैं। अभी तो हम यंग बॉडी है, हम कुछ भी झेल जाएगा, हमारा शरीर कुछ भी कर लेगा, लेकिन जैसे 45 साल की उम्र हो जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे क्षय होने लगता है और फिर बीमारियां घेरने लगती है। और कोई भी बीमारी एक दिन का नतीजा नहीं होती, काफ़ी लंबे समय से आती है। तो मैं इसी के साथ ही आपको अगले वीडियो में ESR के बारे में बताऊँगा। और मैं अगले महीने सोचा था, लेकिन मैं सोचा थोड़ा बहुत जितनी जानकारी होती है आपको बता दी जाए। और जो हमारे IBS होता है,
उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे होता है। तो इन लोगों ने, क्योंकि अभी एक बहन जी का कल भी कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि इसके लिए हमारा सेलेक्टिव कोलाइटिस और पैप्टिक कुछ ऐसे कुछ था नाम, उसके बारे में बताएं। और नाम भी इन्होंने ऐसे अंग्रेजी में रख लिया ना कि आदमी को समझ में ही ना आए। अगर हिंदी में, इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोगों को हिंदी में ही काम होना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा दुर्भाग्य, अगर जो हिंदी में अगर कोई कुछ करता है तो उसकी वैल्यू नहीं समझी जाती है, उसको ये समझा जाता है कि इसको कुछ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हिंदी में आपको बता दिया जाए कि मैडम जी आपको पेचिस हुआ है, संग्रहणी है, तो व्यक्ति का अरे क्या करना है, मैं घर में अपना इलाज कर लूँगी खुद ही, पेचिस में मुझे पता है क्या खाया जाता है, फिर वो इलाज भी नहीं करवाएगा। तो वही अपने ग्राहक क्यों मारेगा, वो उसका तो बिजनेस है। और जो ग्राहक, जो बिजनेस होता है, तो वो आदमी कोई भी है, किसी ग्राहक को उम्मीद करता है कि हर व्यक्ति मेरा ग्राहक बने, ना कि मेरे पास ना आए। चाहे वो डॉक्टर पैसा हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी, हर व्यक्ति, आपने देखा होगा कि सड़क किनारे दुकानदार है तो वो देखता रहता है कि हाँ व्यक्ति आ रहा है मेरे पास ही आएगा। एक अगर कोई मोची का कार्य कर रहा है तो हर किसी के जूते चप्पल में निगाह होती है कि टूटे तो मेरे पास आए। डॉक्टर है तो वो हर कोई हमेशा सोचेगा कि जितने लोग बीमार फैले, महामारी फैले, बीमारी फैले, तो लोग मेरे पास आएंगे। तो ये इस तरह वो कभी नहीं सोचते कि मतलब दूसरा व्यक्ति मेरे पास ना आए, क्योंकि वो तो उनका बिजनेस है, प्रोफेशनल है, वो तो उन्होंने पैसा लेना है। बट इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और इस पे कार्य करना पड़ेगा। तो मैं भी, पता नहीं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं कहाँ होऊंगा, क्या करूँगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं अपने मकसद में काम हो जाऊँगा, लोगों को जागरूक करने में। अभी भले ही लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं या वो इसे बकवास समझे या फालतू की बातें समझे, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान है यहाँ पे। तो मैंने ये देखा है कि आदमी जीते जी किसी की कदर नहीं करता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से होता है, ना ही कोई, बहुत से कम लोग साथ देते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं। सब लोग नहीं आ सकते, इस कैटेगरी में आते हैं, कुछ लोग हैं जो बातों को समझते हो, मेरे साथ भी है। और हम लोग, मैं इस तरीके से काम करूँगा। अब अगर बात करूँ तो हमारे राजीव दीक्षित जी, जो पूज्य राजीव दीक्षित जी है, जब वो जिंदा थे तब उन्हें लोग नहीं जानते थे। आज उनके नाम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, कोई उनका प्रचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर ये उनके रहते, अगर ये काम हुए होते तो बहुत ही फ़ायदा होता और वो एक जगह जो उनके सपने थे उसको पहुंच जाते। तो ये सोचिए कि उनका नाम ही काफ़ी है। लेकिन ये बताइए, जब वो जीते थे तब कितने लोग उनके साथ थे? मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ करोड़ों की आबादी, 1 लाख लोग से ज़्यादा उनके साथ में नहीं होंगे। तो ये बहुत ही वो है कि कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसका साथ नहीं देते हैं, निगेटिविटी आती है, मेरे साथ भी बहुत आती है। लेकिन क्या है कि मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। आपको बताऊँ तो मैं कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचे। बस जो मुझे करना है कर डालता हूँ और अच्छा करने की सोचता हमेशा। बस मुझे पता है कि प्रभु जी मेरे साथ हैं और कोई गलत काम नहीं करवाएंगे और मैं हमेशा सही करूँगा सब कुछ। क्योंकि हमारे धर्म में माना जाता है कि सब भगवान की कृपा से ही होता है, तो कुछ भी हो रहा है तो उनकी कृपा से ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो एक दिन मैं आगे अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लगा रहता हूँ, इस तरीके से अपनी कि लोगों के समस्याओं को दूर कर सकूँ और लोगों के निराकरण कर सकूँ, बीमारी होगा चाहे वैसे भी अपना पर्सनल। और अभी इसी सिलसिले में मैं काफ़ी, अभी तो इस महीने में बिजी रहूँगा। तो मैं आगे सोचता हूँ कि मोटिवेशनल और या जो चीज़ें हैं इन पे भी काम करा जाए, लोगों को मोटिवेट करा जाए। बाकी और भी समाज के जो कार्य है उसके लिए भी मैं एक चैनल बनाऊंगा। इसी में अगर लोगों की परमिशन हुई तो इसके साथ ही उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, वीडियो वगैरह बना करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करूंगा। तो ये मेरी, अब सोच लीजिएगी कि अभी मेरी 2012, चलिए मैं सब चीज़ें बातें छोड़ता हूँ, आप लोगों को लिए बाद में तो अलग से है। तो मैं जो बता रहा था उनके ऊपर वीडियो डालूंगा और किसी को अगर किसी विशेष पर्टिकुलर है तो बताएं। मुझे जितनी जानकारी होती है, जितनी नॉलेज होती है उस ईमानदारी से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और अपनी बात आपके पास समक्ष रखता हूँ। तो हो सकता है उसमें, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ या मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है या मेरा सुझाव गलत हो सकता है। इससे मैं ये नहीं कहता कि 100% सही हो, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि इसमें कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति के बस मेन चीज़ें खान पान हो, वातावरण और देश काल जो है, मौसम है, सब पे डिपेंड करता है। तो ये क्या क्या फिर भी मैं कोशिश मेरी रहती है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि शाम को ही कॉल करें 7 से 9 बजे। अगर इमरजेंसी तो आप दिन में कर सकते हैं, क्योंकि दिन में मेरे और भी कार्य होते हैं, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाता हूँ, नहीं उठा पाता हूँ, बातचीत नहीं हो पाती है। तो इसी के साथ ही आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।